हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से जो है पॉलिनोमियल्स का सेकेंड लेक्चर करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग जो है बेटा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के पॉलिनोमियल्स के टाइप के बारे में पढ़ रहे थे। और जो पॉलिनोमियल्स को जो क्लासीफाई किया गया है, पॉलिनोमियल्स को जो क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म के बेस पे किया गया है और डिग्री के बेस पे किया गया है। टर्म के बेस पे तीन टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है क्या होता है ट्राइनोमियल। वंस अगेन फिर से बताता हूँ एक बार फिर से। पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। टू टाइप्स के पॉलिनोमियल्स एक होता है तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के टर्म के बेस पे बांटा गया है और डिग्री के बेस पे बांटा गया है। ठीक है, और जो है टर्म के बेस पे तीन टाइप के हैं, देखिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें केवल एक टर्म होता है, इसमें क्या होता है? वन टर्म होता है, वन टर्म बता दिए थे। और बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म, जिसमें टू टर्म होता है, टू टर्म होता है। और ट्राइनोमियल का मतलब होता है थ्री टर्म, थ्री टर्म। पॉलिनोमियल्स को जो बांटा गया है, जो क्लासीफाई किया गया है टर्म के बेस पे और डिग्री के बेस पे। टर्म के बेस में तीन टाइप के हैं, हम लोगों ने जाना। पहला है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मीनिंग होता है वन टर्म, बाइनोमियल का मीनिंग होता है टू टर्म, ट्राइनोमियल का मीनिंग होता है थ्री टर्म होता है। इसका मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए, जैसे मान लो ये देखो एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें ना तो ऐड किया गया है ना सब्ट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इकलौता टर्म है। और जब इकलौता टर्म है, इकलौता टर्म है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल। अब इसमें देखो क्या है, इसमें कुछ ऐड कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर में प्लस टू कर दिया तो कहीं ना कहीं इसमें दो टर्म हो गए, और दो टर्म हो गए इसको हम नाम देंगे बेटा बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। थोड़ा सा एक और चीज ऐड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये देखो बेटा तीन टर्म हो गए, तीन टर्म हो गए तो इसको हम लोग नाम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो तीन टर्म के बेस पे तीन है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल मीन्स वन टर्म, बाइनोमियल मीन्स टू टर्म, ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म। यहाँ तक बात हो गई थी बेटा। आज उसके आगे क्लास कैरी करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को बांटना। ठीक है, जिसमें हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तीनों स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग बेटा आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज करने वाले हैं 6.1। आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज करेंगे 6.1। ठीक है, और एक्सरसाइज कराने से पहले एक बार हम फिर से आप लोगों को क्या कहते हैं, थोड़ा सा रिकैप मार देंगे ताकि आप लोग एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत ना हो, आसानी से हम लोग क्या कहते हैं उसको आसानी से सारे एक्सरसाइज को हम लोग टैकल कर सकें। ठीक है, सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, इतना मेरा दावा है। जो बच्चे शुरू से क्लास में जो है बने हुए हैं उनका एक एक क्वेश्चन आर.डी. शर्मा का बन जाएगा। बस एक चीज़ है कि भाई इंट्रोडक्शन जरूरी होता है। किसी जो है चैप्टर को अच्छे से अगर आपको कमांड करना है, गट्स बनाना है, तो आपको पहले इसको इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। इसलिए सब चीज़ टू दी पॉइंट, एक एक पॉइंट्स मैंने आपको बताया है। होपफुली जो है सारे बच्चे जो है इसका नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, और नोट्स बनाते रहना सब चीज़ें। और चलो बेटा आज हेड डालिए, कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। हेड डालिए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल लिखिए बेटा। मैं क्या करता हूँ बेटा, अब बोल देता हूँ। जितने भी बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ऑनलाइन मोड पे पढ़ रहे हैं, वो भी कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। मैं क्या करूँगा, आप लोगों को बोल देता हूँ, लिख लीजिए। ठीक है, और चलिए लिखिए फटाफट। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? डिस्टेंस लिखिए, लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, a polynomial of degree 1, a polynomial of degree 1, a polynomial of degree 1 is called linear polynomial, is called linear polynomial। और जो भी बच्चे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं, मान लो इन केस कभी आप क्लास मिस कर दो, ठीक है, तो वो जो मैं ये लेक्चर जो रिकॉर्डेड है वो जरूर से जरूर देख लेना बेटा,
ताकि कोई भी क्लास आपका मिस ना हो, आसानी से हम घर बैठे आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा कोई भी बच्चा। ये सब इसलिए मैं व्यवस्था में ला रहा हूँ कि क्या कहते हैं, धीरे धीरे सब चीज़ें बदलती चली जाएंगी बेटा, इंप्रूवमेंट होते जाएगा, बस हमें इस पर काम करना है। बस क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुधार लाना है। क्या कहते हैं, चलिए लिखिए लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है जिसका डिग्री 1 होगा। सिंपल सा, डिग्री 1 होगा तो उसे क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 1। जैसे इसका बहुत सारे एग्जांपल हैं, x+2, x+3, ये भी अपने आप में लीनियर पॉलिनोमियल है। ये भी अपने आप में क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। ये देख लो, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल से। देखिए क्या है, जब भी डिग्री बात करेंगे, डिग्री की बात करेंगे तो आपको वेरिएबल का पावर लेना है, वेरिएबल का पावर। तो यहाँ तो वेरिएबल है ना, तो देख लो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ डिग्री 1 है। ठीक है, और जब आपको मैंने बता दिया था पहले से डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है, डिग्री फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होता है? अगर आपसे पूछेगा किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री तुम्हें डिटरमाइन करना है, किसी भी पॉलिनोमियल्स का तुम्हें डिग्री फाइंड आउट करना है, तो पहले डिग्री का मीनिंग जान लो क्या होता है। डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वही अपने आप में डिग्री होता है। तो सर यहाँ तो वेरिएबल दिख रहा है लेकिन यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो बेटा इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हो। देखो, अगर इसको अरेंज करना चाहें तो इसको x+3 x की पावर 0 बना सकते हैं। ठीक है, 3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 × 1, 3 × 1 = 3 हो जाएगा। और हमको मालूम है किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखो डिग्री 0 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 0 है, यहाँ पे डिग्री 0 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 0 है, यहाँ पे डिग्री 1 है। तो डिग्री की बात करें तो मैक्सिमम पावर लेंगे, तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 1 वाला है कि 0 वाला है? तो आंसर है 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जब डिग्री 1 हो जाएगा तो कहीं ना कहीं से क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पे देखो डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो मैंने दोनों एग्जांपल लिया, x+3 x/2 + 3, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। डिग्री 1 है लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स? ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री क्या हो? 1 हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 1 हो, उसे क्या कहा जाता है? बोलो, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लिखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ये डालिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखिए, क्वाड्रेटिक अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग, अ पॉलिनोमियल लिखो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, सॉरी लिखो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial. A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 2 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, उसे क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2 रूट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, आगे चल के आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे क्लास 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, सब जो है सब आपको बताया जाएगा। 9th में भी है, ठीक है, लेकिन इसका बड़े पैमाना में आपको पढ़ना है तो क्लास 10th में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सब चीज़ें।
फैक्टर वगैरह मैं आपको 9th स्टैंडर्ड में सिखा दूंगा, लेकिन अगर आप 9th स्टैंडर्ड में अगर आपने फैक्टराइजेशन, अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तुम्हें फैक्टराइजेशन नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगा आगे चल के। अब और सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होती हैं, जुड़ी होती हैं। अगर आपको 9th अच्छे से आपने कर लिया तो 10th भी अपने आप से अच्छे से हो जाता है। 10th आपने अच्छे से कवर किया तो 11th भी हो जाता है, और 11th अच्छे से किया तो 12th भी हो जाता है आपका, कोई दिक्कत नहीं रहता है, बस आसानी से उसको थोड़ा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो आप क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। लिखिए, जैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3x स्क्वायर कुछ भी ले सकते हो, जैसे ये देखो x स्क्वायर माइनस 3x, अपने मन से बना सकते हो, डिग्री 2 है, ठीक है, अपने मन से। z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 5, ऐसे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, x ले लो, y ले लो, कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो सभी बच्चे, यहाँ पे डिग्री 2 है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ डिग्री कितना है, 2 है। अटेंशन प्लीज, ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी अटेंटिव, सभी बच्चे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री क्या है, आप लोग बोलते भी रहे हैं सभी बच्चे जो है, यहाँ पे डिग्री क्या है बोलो, 1, यहाँ डिग्री क्या है, 0, 2 है, 1 है, 0 है, लेकिन हमें डिग्री की बात करते हैं तो मैक्सिमम पावर लिया जाता है, तो सबसे बड़ा वाला पावर क्या है इसमें बताओ, 2, तो यहाँ पे डिग्री 2 है, और जिसका डिग्री 2 होगा उसको क्या कहा जाता है बोलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है बोलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका बता दो ये डिग्री क्या है बोलो, 2, डिग्री की बात करेंगे तो मैक्सिमम पावर है, यहाँ पे डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो ये हो जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो कैसा पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये हो जाएगा बेटा क्वाड्रेटिक। सारे जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ये सब कहीं ना कहीं अपने आप में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लिखिए बेटा फटाफट सारे एग्जाम्पल्स लिख लिए, अभी मैं सारे एक्सरसाइज आपको करा दूंगा 6.1 का। ओके बेटा, अब हेडिंग डालिए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी सॉरी बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक के पहले आप लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें मैंने छुड़वा दिया क्या, उसमें लिख लेना, डिग्री के बेस में एक और है क्यूबिक पॉलिनोमियल, मैंने लिखवाया नहीं था, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब क्या है, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, क्यूबिक मीन्स क्या, डिग्री 3 हो, जिसका डिग्री क्या हो, 3 हो, इसका डिग्री 3 हो, तो क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 3 हो, ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 3 हो, ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 3 हो, उसे क्या कहा जाता है बोलो, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लिखो अपने मन से इसका बना दो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अपने मन से डेफिनेशन बना सकते हो, इसको अपने मन से डिफाइन कर सकते हो, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल of degree 3 is called cubic polynomial। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो, बना सकते हो, ax क्यूब, सॉरी बना सकते हो, इसका फटाफट लिखो 4x क्यूब, सपोज दैट 4x क्यूब लिख लीजिए, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, और ले लो 7y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 2।
ये सब कहीं ना कहीं देखो ये क्या है, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो क्या आंसर है बोलो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री क्या है 3 है, डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 3 है। जब डिग्री 3 होता है तो अपने आप में क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, यहाँ पे डिग्री भी 3 है, जब डिग्री 3 है तो अपने आप में क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। डिग्री 3 है इसलिए क्या बोला जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब फिर डालिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखिए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, डिग्री 4 होगा। अब मैं इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का आप लोगों को फैक्टराइज करना भी सिखाऊंगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को हम लोग जो है फैक्टराइज करना भी सीखेंगे, क्वाड्रेटिक का भी सीखेंगे, क्यूबिक का भी सीखेंगे, और हर एक स्टूडेंट्स को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को सॉल्व करना आना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबको आना चाहिए, एक एक स्टूडेंट्स को आना चाहिए। मैं आपको दावा करता हूं कि आपको यहीं पे सिखा दूंगा सारी चीजें, बस क्लास में बने रहना है, ठीक है। लिखिए अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, a polynomial of degree 4 is called biquadratic polynomial. A polynomial of degree 4 is called biquadratic polynomials. जितने भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो कॉपी कलम लेके बैठ जाए बेटा, फटाफट जो है मैं बोल दे रहा हूँ डेफिनेशन वो लिख लें। biquadratic polynomial, इसका डिग्री बताना है आपको, डिटरमाइन करना है, डिग्री फाइंड आउट करना है। हर्ष बेटा बात मत कीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। इसका डिग्री आपको डिटरमाइन करना है। जब भी बात करेंगे डिग्री की, फिर से वही बात आई, डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होता है बताओ, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। बेटा सब लोग बोले क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। और डिग्री क्या हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। और जब डिग्री 4 होता है तो अपने आप में क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे परमानंद, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और इसमें भी देखिए, इसमें डिग्री क्या है बताइए, 4 है, डिग्री 4 है, 4। और हम लोग बेटा जो भी एक डाउट पैनल भी रखेंगे, जो भी किसी बच्चे को डाउट रहेगा उसको संडे को कोशिश करेंगे कि डाउट क्लास किया जाएगा, ठीक है। ये हर एक चैप्टर का, लेकिन उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना बेटा, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीख गए डजंट मैटर, मायने नहीं रखता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे
हर एक चैप्टर का आपको हर एक स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करना है। नॉलेज इज ऑलवेज अनकम्प्लीट बट प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। ठीक है, आपको आता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, वो अधूरा है, वो डजंट मैटर है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे परफेक्ट नहीं होगे। प्रैक्टिस कीजिए, मोर प्रैक्टिस, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, ज्यादा उस चीज पे आप कमांड कर पाओगे, गट्स कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बूस्टअप होगा। कोई भी चीज में अगर आप इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा, अब अगर आप कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है तो कोई भी चीज आपको पक्का रुकेगी नहीं, वो बेधड़ल्ले होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आप कुछ इंडियन क्रिकेटर में हैं, दो तीन ऐसे हैं जो अपने आप, भाई उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, अगर उनके बैट से अगर बॉल गई तो पक्का वो बाउंड्री पार 6 जाता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे इसमें सबसे पहला नाम आता है हिटमैन रोहित शर्मा भाई, वो बंदा हमेशा याद करो क्या कहते हैं, वो बॉलर का लेवल समझ लो, मनोबल गिराता है कि मेरे सामने जो भी आएगा मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस मारना है तो मारना है, बस ये चीज है। इसीलिए उसका नाम हिटमैन रखा गया है। सबके नाम के पीछे कोई मतलब है, ऐसे नहीं रख देते कोई नाम, हिटमैन, रन मशीन विराट कोहली रख दिए हैं उसका, ये चीज है। तो भाई वो मेहनत किए, स्ट्रगल किए, तब उस लेवल तक पहुंचे हैं। तो ऐसे भी आपको भी क्या कहते हैं, खिलाड़ी बनना है, दर्शक थोड़ी बनना है। दर्शक तो ताली बजाते रहता है, खिलाड़ी देखो हमेशा क्या कहते हैं एक अच्छे लेवल में पहुंचता है। ऐसे ही आपको भी अपने फील्ड में नंबर 1 पहुंचना है, चाहे मैथ का फील्ड हो, चाहे मैथ का हो, चाहे क्या कहते हैं बेटा क्या कहते हैं साइंस का हो। चलिए मुद्दा बात करते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। अब बेटा क्या करना है, ये हो गया आपका पूरा इंट्रोडक्शन फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, अब हम लोग अब बेटा एक्सरसाइज 6.1 आर.डी. शर्मा 6.1 सारे करते हैं इसका। ठीक है, चलिए फटाफट उसकी एक्सरसाइज कराने से पहले एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो भी आसानी से कर सकें सारे एक्सरसाइज। सबसे पहले मैंने बेटा आप लोगों को पढ़ाया था आइडेंटिफाई ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल की पहचान। पॉलिनोमियल की पहचान करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बेटा क्या करना है, आपको आगे देखना है कांस्टेंट, फिर उसके बगल में क्या होना चाहिए वेरिएबल, वेरिएबल के पावर में क्या होना चाहिए होल नंबर। वन सेकेंड फिर से, पॉलिनोमियल्स को अगर आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है, तो आगे क्या होना चाहिए कांस्टेंट, फिर क्या होना चाहिए बोलो वेरिएबल, और वेरिएबल के पावर क्या होना चाहिए होल नंबर। जैसे इसका बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने आपको बताया था, जैसे ये √3 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर, ठीक है, ये देखिए √3 अपने आप में देखिए, ये √3 क्या है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, और ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है बोलो वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, और वेरिएबल के पावर क्या है होल नंबर है ये। ठीक है, तो कांस्टेंट है, √3 क्या है कांस्टेंट है, x क्या है वेरिएबल है, और वेरिएबल के पावर में क्या होना चाहिए होल नंबर। वेरिएबल के पावर में कभी भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए। ये भी देखिए कांस्टेंट है, वेरिएबल है और होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है सर, होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 ये सब एंड सो ऑन, ये होल नंबर होता है। ये भी अपने आप में क्या है पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, जैसे ये देखिए, एक मैं एग्जांपल और लेता हूँ, ये अगर इस तरह का सिनेरियो रहेगा, या ऐसे कभी कभी होता है बेटा, इस तरह भी लिखा रहता है, तो आपने तुरंत देखा अगर यार यहाँ तो वेरिएबल के पावर में फ्रैक्शनल नंबर आ गया, वेरिएबल पावर में फ्रैक्शनल नंबर आ गया, तो ये पॉलिनोमियल में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। होना क्या चाहिए सर, होल नंबर होना चाहिए। इसको अरेंज करेंगे तो इसको x पावर क्या हो जाएगा 1/2, इसको ओपन करेंगे √x को ओपन किया जाएगा तो x पावर 1, यहाँ पे कॉर्नर पे 2 होता है, तो इसको ओपन करेंगे तो ये जो रूट लगा है ना बेटा, ये फ्रैक्शनल नंबर हो जाएगा, x पावर 1/2 प्लस 2। यहाँ देखा वेरिएबल पावर फ्रैक्शनल नंबर है, कभी भी पॉलिनोमियल में नहीं है। पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद, तो ये बहुपद में नहीं होगा, यानी पॉलिनोमियल्स में नहीं होगा। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि पॉलिनोमियल्स की पहचान कैसे किया जाए, तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर।
बगल में एक कांस्टेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, वेरिएबल, वेरिएबल पावर में होल नंबर। कभी भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए, और ना कभी निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, कभी भी निगेटिव इंटीजर्स भी नहीं होना चाहिए। मतलब -1 माइनस इस तरह नहीं होना चाहिए, -2 -1 इस तरह नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखो x का पावर माइनस, ये देखो x प्लस 1/x। अगर मैं आपसे पूछूं इसका ये पॉलिनोमियल में है कि नहीं है, इसको अरेंज करना पड़ेगा। x प्लस, तो ये x पावर प्लस 1 है, x पावर प्लस 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे वेरिएबल पावर नेगेटिव इंटीजर है, वेरिएबल का पावर नेगेटिव, इसको हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस रूप से कि ये पॉलिनोमियल में नहीं है। नेगेटिव इंटीजर्स में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर में नहीं होना चाहिए, तो होना किस में चाहिए सर, होल नंबर में। ठीक है, होपफुली ये समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल की पहचान कैसे वो की जाती है। उसके बाद आप लोगों को मैं पढ़ाया था डियर स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल की पहचान करने के बाद आप लोगों को पढ़ाया था डियर स्टूडेंट्स कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, किसी भी पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट डिटरमाइन करना है, किसी भी पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट डिटरमाइन करना है तो कैसे किया जाएगा, ये अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें बताना है आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए उसको मूंद लो, जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए उसको मूंद लो, उसके आगे जो भी नंबर रहेगा सब आपको लिख देना, माइनस विथ साइन, साइन के साथ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है तो वहां 1 माना जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बोलो 1। अगर मैं आपसे पूछूं एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, बोलो 3। ऐसे बहुत सारी चीजें, सही है, मैं कोई लिख रहा हूं, ये एक्स स्क्वायर का अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर -1/2। बिल्कुल सही आपने बोला, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, -1/2। क्या है बोलो, -1/2। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, -1/2। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, -1/2, -1/2। और आप लोगों को पढ़ाया था, क्या कहते हैं, कुछ चीजें नई चीज बताया था, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जो बच्चे नहीं आए तो वो भी ध्यान से सुनते रहें। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, बोलो 0। वेरी गुड, फैंटास्टिक। क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, बोलो 0। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 0। जैसे ये देखो 7, 5, 1/2, ये सब कौन से पॉलिनोमियल है, बोलो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये सब कौन से पॉलिनोमियल, बोलो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका हम लोग क्या कहते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 × 1। क्या लिख सकते हैं, बोलो 7 × 1। इसको बताओ क्या लिखें, 5 × 1। ठीक है, ये बताओ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 1 को हम वेरिएबल के टर्म में लिखें तो इसको 1 को वेरिएबल के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा, बोलो 0। इसको भी क्या लिखेंगे, बोलो 5 × बोलो 5 × x पावर क्या हो जाएगा, 0। इसको भी ऐसे बना सकते हैं 1/2 x पावर क्या बनेगा, 0। देख लो डिग्री क्या है, बोलो 0। जब डिग्री 0 होगा, जिसका डिग्री 0 होता है उसे क्या बोला जाता है, बोलो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है, बोलो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 0 होता है उसे क्या बोला जाता है, बोलो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसमें एक चीज और है, इसी में ये कोई पॉलिनोमियल मैंने लिखा 0, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल के साथ साथ 0 पॉलिनोमियल भी है। क्या है, बोलो 0 पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, बोलो 0 पॉलिनोमियल। इसको 0 पॉलिनोमियल भी बोला जाता है, लेकिन इसका डिग्री हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसका डिग्री हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसका डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसका डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इसको हम डिग्री हम जो है कॉन्फिडेंस रूप से नहीं कह सकते, श्योर रूप से नहीं कह सकते। इसका जो है डिग्री 1 ही आएगा, इसका डिग्री 2 आएगा, इसका डिग्री 3 आएगा। इसको डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे ये fx = 0, ये कैसा पॉलिनोमियल है, बोलो 0 पॉलिनोमियल। क्या है बेटा, बोलो 0 पॉलिनोमियल। तो ये देखिए क्या होता है 0। इधर देखिए वंस अगेन फिर से बताता हूँ, 0 पॉलिनोमियल, fx = 0, ये 0 पॉलिनोमियल है। मेरी बात सुन लीजिए खूब ध्यान से, इसका तुम्हें डिग्री बताना है, डिग्री। तो क्या इसको 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या,
जीरो को ऐसे तो लिख सकते हैं, जीरो इंटू, जब भी डिग्री की बात करेंगे, डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर ढूंढना पड़ेगा, यहाँ तो वेरिएबल है नहीं, इसको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। एक्स के पावर ऐसे बना सकते हो, जीरो इंटू एक्स पावर मान लो 1 लिख दिया, चलिए जीरो को ऐसे भी लिख सकते हो सर, जीरो इंटू एक्स पावर 5 भी बना सकते हो इसको, जीरो को ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स के पावर 100 भी बना सकते हैं, जीरो को ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स के पावर 1000 भी बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, बोलो जीरो ही आएगा। अब बताओ क्या हम श्योर रूप से कह सकते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है? इसको हम श्योर रूप से नहीं कह सकते हैं। पावर तो कुछ भी बना सकते हैं, 10,000 भी बना सकते हैं कि भाई कुछ भी बना सकते हैं, तो जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज क्या होता है, अनडिफाइंड। क्या होता है बताओ, अनडिफाइंड। अभी कोई नहीं कहेगा कि क्या कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, 0 थोड़ा होता है बेटा, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज क्या होता है, अनडिफाइंड। तो इसका जो डिग्री ऑफ, इसका डिग्री बताना है तो क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड। क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। तो जीरो पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड। ऐसे सब चीजें आएंगी। अब चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं, होपफुली जो है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, और इसके आगे मैं सब बता ही दिया हूँ आज के क्लास में। चलो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 6.1। बैठे रहिए, अभी 15 मिनट और जो है करा देते हैं एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ करा ही देते हैं आज। प्लीज प्लीज एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 और आर डी शर्मा का 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following expression or polynomial? Which of the following expression or polynomial in one variable? पहले नंबर आपको चीज में छांटना है, आप लोग को सिलेक्ट करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल में है। अगर पॉलिनोमियल में पहचान ले, अगर कोई चीज पॉलिनोमियल में है तो उसको आपको ये भी पता करना है कि वो 1 वेरिएबल वाला है कि 2 वेरिएबल वाला है। इसमें 1 वेरिएबल वाला आपको ढूंढना है पहले वाले क्वेश्चन में। साथ साथ में ये भी करना है आपको विच आर नॉट, कौन सा पॉलिनोमियल में नहीं है, ये भी है, ठीक है, रीजन के साथ, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। तो उसमें पहला वाला है बेटा, क्या करना है, चलिए पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर, पहला वाला पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4x। सब लोग किताब निकाल लीजिए, सब लोग किताब निकाल लीजिए, कॉमन चैंपियंस फटाफट निकालिए, चैंपियंस फटाफट निकाल लीजिए सब लोग। एक्सरसाइज 6.1, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15। इसका आपको बताना है डियर स्टूडेंट्स, डिग्री बताना, क्या बताना है, पॉलिनोमियल में है कि नहीं है। तो बताओ क्या ये पॉलिनोमियल में है कि नहीं है, बताइए फटाफट। पॉलिनोमियल की पहचान कर लेंगे, आगे क्या होना चाहिए बोलो, कांस्टेंट, फिर क्या होना चाहिए बोलो, वेरिएबल, ऊपर क्या होना चाहिए, होल नंबर। देखिए कांस्टेंट है, वेरिएबल है, होल नंबर है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, होल नंबर है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, यहाँ पावर नहीं है, यहाँ पावर 1 कर सकते हो, कांस्टेंट है और वेरिएबल तो है नहीं, इसको ऐसे बना सकते हो। देखो इसको इस तरह फॉर्म, इसको अगर इस तरह लिखना चाहें 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15x के पावर 0 बना सकते हैं। अब मिला लो सब फटाफट, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, यहाँ पावर 1 है, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने आप में इट इज अ पॉलिनोमियल। पहला वाला है इट इज अ
पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इसमें कितने वेरिएबल है जरा बताइए, एक वेरिएबल है कि दो वेरिएबल है? बोलो एक वेरिएबल है कि दो वेरिएबल है? वेरिएबल ये है, कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है? बोलो एक्स, एक्स वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है। इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल। सेकंड वाला पार्ट, वाई स्क्वायर प्लस 2√3, वाई स्क्वायर प्लस 2√3। चलिए इसको भी अरेंज कर लेते हैं, इसको भी अरेंज कर लेते हैं। देखो वाई स्क्वायर, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं सर, बना लेते हैं ना 2√3 वाई का पावर, यहाँ वेरिएबल वाई हो रहा था, वाई का पावर क्या बनाएंगे? 0। अब इसको मिलाइए, फटाफट मैच कराइए। क्या है बोलो? कांस्टेंट, आगे कांस्टेंट है, यहाँ देखो, यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं तो 1 बना सकते हो, ये 1। कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, कांस्टेंट। ये 2√3 क्या है बोलो? कांस्टेंट। अभी कोई बच्चा लिखिएगा नहीं, कलम रोक दीजिए सभी बच्चे, पहले समझते रहिए। 2√3 बोलो क्या है? कांस्टेंट। फिर क्या है बोलो? वेरिएबल। फिर क्या है? होल नंबर। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है बोलो? पॉलिनोमियल। शिवम बेटा ध्यान दीजिए, क्या है बोलो? पॉलिनोमियल। इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल। अब थर्ड वाला बताइए, थर्ड वाला, थर्ड वाला 3√x प्लस √2x। इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं क्या? देखो 3, अच्छा √x को ओपन करेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे बेटा? इतने याद है, रूट को तोड़ना सीखा करो। जैसे ये देखो, ये अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखे? यहाँ पे कॉर्नर पे 2 रहता है, स्क्वायर रूट है ना, तो कॉर्नर पे 2 रहता है। इसको ओपन करेंगे तो ये रूट जो है फ्रैक्शनल नंबर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? x की पावर 1/2, x की पावर क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, y की पावर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो क्या हो जाएगा? x की पावर क्या हो जाएगा? 1/x पावर, यहाँ नहीं, x यहाँ पे कॉर्नर पे क्या 2 है, 3 तो साइड में है, x पावर 1/2 √2x, यहाँ x पावर क्या बनेगा? 1 बनेगा। अब मिलाओ, देखो कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर नहीं है, यहाँ पे क्या आ गया? फ्रैक्शनल नंबर आ गया। हमको तो चाहिए होल नंबर। कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, क्या है बोलो? फ्रैक्शनल नंबर। देख लीजिए, कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल लेकिन होल नंबर नहीं है, क्या है? फ्रैक्शनल नंबर है। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अच्छा पॉलिनोमियल में क्यों नहीं है? आपको रीजन देना है, जो आपको उसी में रीजन देना है जो पॉलिनोमियल में नहीं होगा। आपको रीजन उसमें देना है बेटा जो पॉलिनोमियल में नहीं है। जो ये वाला पॉलिनोमियल में नहीं है तो आपको रीजन देना पड़ेगा क्यों पॉलिनोमियल में नहीं है। तो लिख दीजिए, बिकॉज वेरिएबल पावर इज क्या? फ्रैक्शनल नंबर, इज फ्रैक्शनल नंबर। अब ऐसे सारे कर लोगे बेटा, देख के बताइए इसमें सारे हो जाएंगे फटाफट। हाँ सारे तो हो जाएंगे आपको। इसमें आपको फोर्थ वाला बता देता हूँ, सिक्स्थ वाला बता देता हूँ, फोर्थ और सिक्स्थ वाला बता देता हूँ, नोट कर लीजिए सभी बच्चे। फोर्थ वाला बता देता हूं, x माइनस 4/x, x माइनस 4/x। चलिए इसको भी कर लेते हैं, साथ में ये भी कर लेंगे। और फिफ्थ वाला बहुत आसान है, सिक्स्थ वाला करा देते हैं। 1 माइनस √5x ये वाला है। चलो इसको करते हैं, x माइनस 4 ऊपर है और ये x पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा।
ठीक है, पावर देखिए पावर यहाँ +1 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, नीचे से ऊपर ले जाएं या ऊपर से नीचे ले जाएं उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखा मैंने जैसे ही देखा कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर नहीं है, ये क्या है, निगेटिव इंटीजर्स है और होना क्या चाहिए, होल नंबर। इसलिए ये पॉलिनोमियल में है कि नहीं है, बताओ, नहीं है, तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन, अच्छा जो पॉलिनोमियल में नहीं है उसको क्या देना पड़ेगा, रीजन क्यों नहीं है पॉलिनोमियल में, बिकॉज वेरिएबल पावर इज निगेटिव इंटीजर्स। क्या लिखेंगे बेटा, निगेटिव इंटीजर। यस, इसका हो जाएगा। अब 6th वाला करना है, 6th वाला 1 माइनस, अच्छा इसको अलग कर दो, देखिए ये √5 अलग कर दो और √x ऐसे हो जाएगा, तो 1 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस √5 और x इसको ओपन करेंगे तो क्या x पावर क्या हो जाएगा, 1/2। हमको तोड़ना है वेरिएबल वाला, तोड़ना है बस, कांस्टेंट वाला नहीं तोड़ना है, बस वेरिएबल वाला। x पावर क्या हो जाएगा, 1/2। जैसे दिखा, अरे वेरिएबल का पावर ये फ्रैक्शनल नंबर है, इट इज अ नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब क्या हो जाएगा, 6 वाला हो जाएगा। 7th वाला आपका एकदम 7th वाला भी हो जाएगा बेटा, 7th 8th और 9th, इसको तीनों ही करा देता हूं। सेवेंथ 1/x + 1, 8th वाला रीजन अपने मन से लिख लेना बेटा, x - 2 x - 4/x। इसका सारे कीजिए फटाफट, सभी लोग कीजिए, साथ में बनाते रहिए, आप लोग भी अपने मन से बनाते रहिए, बैठे मत रहिए। हाँ, चलिए इसका कीजिए, 7th वाला कर लेते हैं। 1 ऐसे लिखे रहो, x यहाँ देखो x + 1 का होल का पावर क्या हो जाएगा, +1 है यहाँ पे, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। x + 1 होल का पावर क्या हो जाएगा, -1। अब बताओ यहाँ पे क्या लग रहा है, बताओ वेरिएबल का पावर क्या है, निगेटिव इंटीजर। बताओ पॉलिनोमियल में है कि नहीं है, पॉलिनोमियल में है कि नहीं है, नहीं है, तो बताओ इट इज अ पॉलिनोमियल कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज अ नॉट पॉलिनोमियल। यहाँ देखो निगेटिव इंटीजर आ गया, इट इज यस। अब इसको कर लो, इसका ऐसा देखो डायरेक्ट हम नहीं कर पाएंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करा दो, x का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या हो जाएगा, x² - 4x, यहाँ भी हो जाएगा, और ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, इधर x है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल नहीं लगाना है, x² - 4x - 2x कितना हो जाएगा, -6x, वेरी गुड, फैंटास्टिक, +8 अपॉन कितना हो जाएगा, x। सही है ना बच्चों। अब क्या करो, उसको अलग कर दो, सब देखो कितने टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म है, 1 2 3, सबको अलग अलग कर दो, x² / x हो जाएगा, -6x/x हो जाएगा, +8/x हो जाएगा। ठीक है, x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, 6 प्लस, और ये x को कहाँ ले जाऊं, ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 8x का पावर क्या हो जाएगा, -1। 8 देखिए यहाँ x है, यहाँ x² है, ये देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो जो कम